एक पल के लिए सोचिए, अगर अभी इसी वक्त इंटरनेट बंद हो जाए तो क्या होगा? हमारी दुनिया तो जैसे थम ही जाएगी, है ना? न कोई गूगल, न यूट्यूब, न व्हाट्सएप, सब कुछ एक झटके में खत्म। पर कभी दिमाग में ये सवाल आया है कि आखिर ये सब होता कैसे है? मतलब ये कोई जादू है क्या? कैसे एक छोटा सा मैसेज बस एक क्लिक पर पूरे दुनिया पार करके अमेरिका पहुंच जाता है, वो भी सेकंड्स में? चलिए आज इसी के पीछे की सच्चाई को समझते हैं। तो सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं। इंटरनेट कोई जादू नहीं है। ये कोई हवा में तैरने वाली चीज, कोई क्लाउड वाली फैंसी चीज नहीं है। नहीं, ये एक असली फिजिकल चीज है। और इसका जो राज है ना, वो आसमान में नहीं, बल्कि हमारे समंदर की गहराइयों में बिल्कुल नीचे छिपा हुआ है। सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना? चलिए इसी में थोड़ा और गहराई से गोता लगाते हैं। तो पहला सेक्शन इसी बारे में है कि ये कोई जादू नहीं बल्कि एक फिजिकल चीज है। इसका एक वजूद है, एक असलियत है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, बस वो हमारी नजरों से दूर छिपा हुआ है। 99%, 99%। ये नंबर ही इंटरनेट की दुनिया की असली कहानी है। कोई अंदाजा है ये किस चीज की बात हो रही है? ये हैं सबमरीन केबल्स। दुनिया का 99% इंटरनेशनल इंटरनेट डेटा इन्हीं केबल्स से गुजरता है। ये फाइबर ऑप्टिक केबल्स का एक बहुत बड़ा, एक विशाल जाल है जो समंदर के नीचे बिछा है और सारे महाद्वीपों को आपस में जोड़ता है। और इन्हीं केबल्स के अंदर से हमारा डेटा रोशनी की रफ्तार से दौड़ता है। इसे समझने का सबसे सिंपल तरीका क्या है? सोचिए, ये समंदर के नीचे बने हाईवेज हैं। डेटा के लिए अंडर वाटर हाईवेज। जैसे सड़कों पर गाड़ियां चलती हैं, ठीक वैसे ही इन केबल्स के अंदर हमारा डेटा फुल स्पीड में सफर करता है। अच्छा, तो अब एक काम करते हैं, एक सिंपल सी गूगल सर्च का पीछा करते हैं। देखते हैं कि जब हम कुछ गूगल करते हैं तो हमारे डेटा का सफर असल में होता कैसे है। ये जर्नी बड़ी मजेदार है। तो मान लीजिए गूगल पर सर्च किया फनी कैट वीडियोस। सबसे पहले क्या होगा? फोन से एक सिग्नल जाएगा पास वाले टावर पर। वहां से वो सिग्नल पहुंचेगा एक नेटवर्क सर्वर तक। फिर वो रिक्वेस्ट जाएगी गूगल के किसी बहुत बड़े डेटा सेंटर में, और फिर पलक झपकते ही जवाब उसी रास्ते से वापस हमारे फोन पर आ जाएगा। और पता है इस पूरे आने जाने में टाइम कितना लगता है? कुछ मिली सेकेंड्स। मतलब हमारी पलक झपकने से भी कहीं ज्यादा तेजी से। है ना कमाल की बात? ओके, अब अगला सवाल, इंटरनेट की एड्रेस बुक। इतने बड़े, इतनी विशाल नेटवर्क में किसी सर्वर को ये कैसे पता चलता है कि डेटा भेजना कहाँ है? इसका जवाब छिपा है वेब की अपनी एक सीक्रेट भाषा में। इंटरनेट से जुड़ा हर एक डिवाइस, चाहे वो फोन हो या कंप्यूटर, उसका एक यूनिक एड्रेस होता है। इसे कहते हैं आईपी एड्रेस। आसान भाषा में ये उस डिवाइस का घर का पता है। बस सर्वर को मालूम होता है कि डेटा किस पते पे डिलीवर करना है। और फिर आता है डीएनएस, यानी डोमेन नेम सिस्टम। अब देखिए, हमें इंसानों के नाम याद रहते हैं, उनके लंबे लंबे फोन नंबर नहीं, राइट? बस डीएनएस भी यही काम करता है। हम टाइप करते हैं google.com और डीएनएस उसे कंप्यूटर की भाषा वाले आईपी एड्रेस में बदल देता है। ये समझ लीजिए कि ये इंटरनेट की फोन बुक है। तो इसको ऐसे समझिए, आईपी एड्रेस है मंजिल, मतलब कहाँ जाना है, और डीएनएस है उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता, मतलब कैसे ढूंढना है। एक के बिना दूसरा किसी काम का नहीं। चलो अब जरा इन सारी टेक्निकल बातों को एक ऐसी चीज से जोड़ते हैं जिससे हम सब परेशान होते हैं, वीडियो बफरिंग। ये गोल गोल घूमने वाला पहिया, आखिर ये आता क्यों है? देखिए, जब हम कोई वीडियो देखते हैं तो पूरा वीडियो एक साथ हमारे फोन पर नहीं आता, वो छोटे छोटे टुकड़ों में आता है। इन टुकड़ों को कहते हैं डेटा पैकेट्स। अब इंटरनेट की स्पीड कई बातों पर डिपेंड करती है। आपका नेटवर्क प्रोवाइडर कौन है, कनेक्शन कैसा है, सर्वर से दूरी कितनी है, और हाँ, नेटवर्क पर ट्रैफिक कितना है। मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि सब लोग एक ही टाइम पर कुछ देख रहे हैं। तो जब ये सारे डेटा पैकेट्स, ये छोटे छोटे टुकड़े, बिना किसी रुकावट के सही ऑर्डर में तेजी से आपके डिवाइस तक पहुंचते हैं, तब हमारा वीडियो एकदम स्मूथ मक्खन की तरह चलता है। कोई दिक्कत नहीं, सब परफेक्ट। लेकिन अगर ये पैकेट्स कहीं ट्रैफिक जैम में फंस जाएं, या लेट हो जाएं, या गलत ऑर्डर में पहुंचें, तो डिवाइस को अगले सही पैकेट का इंतजार करना पड़ता है। और बस वही इंतजार है बफरिंग। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है?
सार ये है कि इंटरनेट, जैसा कि बहुत लोग सोचते हैं, किसी क्लाउड या बादलों में नहीं रहता। बल्कि ये समंदर के नीचे बिछे हुए केबल्स के एक असली फिजिकल नेटवर्क में रहता है। ये अंडर वाटर हाईवेज ही असली इंटरनेट है। तो अगली बार जब कोई मैसेज फट से चला जाए या कोई वीडियो देखें तो समंदर के नीचे बिछे उन केबल्स के बारे में ज़रूर सोचिएगा। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूँ, हमारी ज़िंदगी में ऐसी और कौन सी अदृश्य लगने वाली चीज़ें हैं जो असल में पूरी तरह से फिजिकल हैं? इस पर ज़रूर सोचिएगा।